नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून कहीं खो सा गया है। आज हम जॉन कीट्स की एक कमाल की कविता की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कविता जो हमें बताती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खूबसूरती एक मरहम का काम कैसे कर सकती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता की कोई भी चीज हमेशा के लिए खुशी देती है। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक वादा है। और जॉन कीट्स अपनी पूरी बात की शुरुआत इसी एक वादे से करते हैं। तो चलिए इसी आइडिया को जरा और गहराई से समझते हैं। कीट्स का मानना ये है कि सच्ची खूबसूरती का जो असर है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वो तो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। मतलब दुनिया की जो दूसरी चीजें हैं उनसे मिली खुशी तो वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है ना। पर सुंदरता से मिली खुशी वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो तो और गहरी होती जाती है और हमें एक ऐसा सुकून देती है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। अब इस सुकून की भावना को समझाने के लिए कीट्स एक बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बावर। बावर मतलब पेड़ों के नीचे एक शांत, ठंडी, छायादार जगह। जरा सोचिए, खूबसूरती हमारे मन के लिए ठीक ऐसा ही एक पर्सनल, एक शांतिपूर्ण कोना बना देती है। और ये कोना, ये बावर हमें देता क्या है? कीट्स के हिसाब से ये सिर्फ दिमागी सुकून नहीं है, ये हमें देता है मीठे सपनों से भरी नींद, अच्छी सेहत और शांत गहरी सांसें। मतलब ये हमारे तन और मन दोनों के लिए कितना जरूरी है। लेकिन जिंदगी हमेशा तो खूबसूरत नहीं होती, राइट? कीट्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और यहीं से इस कविता का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ जिंदगी की कड़वी सच्चाई और दूसरी तरफ खूबसूरती की ताकत। देखिए, कीट्स असलियत से भागते नहीं हैं। वो साफ साफ मानते हैं कि हाँ, जिंदगी में निराशा है, डिस्पॉन्डेंस है, अच्छे नेक लोगों की कमी है, उदासी से भरे दिन आते हैं, और हम सब कभी कभी गलत और अनहेल्दी रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इस सारी निराशा के बावजूद, कीट्स हमें एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। और वो उम्मीद क्या है? खूबसूरती। कीट्स कहते हैं कि खूबसूरती की कोई भी शक्ल हमारी आत्मा पर पड़े, उस भारी उदासी के पर्दे को, जिसे वो पॉल कहते हैं, उसे हटा देती है, बिल्कुल एक दवा की तरह। ठीक है, पर सवाल ये है कि आखिर ये खूबसूरती मिलती कहाँ है? कीट्स कहते हैं कि बस अपने आसपास देखो, और वो हमें कुछ बहुत ही सिंपल से उदाहरण भी देते हैं। सबसे पहले सूरज, एक ऐसी चीज जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद उसकी खूबसूरती पर उतना गौर नहीं करते। ये हर किसी के लिए है। फिर चांद, जो रात के अंधेरे में भी अपनी चांदनी से खूबसूरती बिखेरता है। सिर्फ सूरज और चांद ही नहीं, पुराने और नए पेड़ भी। सोचिए, वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे जानवर हो या इंसान, हर किसी को अपनी ठंडी छांव का वरदान देते हैं। इसके बाद जिक्र आता है डैफोडिल्स का, जो अपनी हरी भरी दुनिया में खिलकर हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। फिर साफ पानी की छोटी छोटी नदियां, जिन्हें रिल्स कहते हैं, ये गर्मी में पौधों के लिए एक ठंडी पनाहगाह बन जाती हैं। ये भी तो प्रकृति की ही एक कमाल की खूबसूरती है। और इस लिस्ट में आखिर में जंगल के बीच में खिले हुए कस्तूरी गुलाब के फूल, जिनकी महक ही हमें प्रकृति की खूबसूरती का एहसास करा देती है। लेकिन रुकिए, कीट्स के लिए खूबसूरती सिर्फ नेचर तक ही सीमित नहीं है, ये इंसानियत में भी मिलती है। ये लाइन थोड़ी गहरी है। Such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शानदार, गौरवशाली कहानियां जो हमने अपने महान पूर्वजों, अपने नायकों के बारे में सोची हैं। उनकी वीरता, उनके बलिदान की वो कहानियां, वो भी खूबसूरती का ही एक रूप हैं। तो देखिए, प्रकृति में खूबसूरती है, कहानियों में खूबसूरती है, पर अब कविता अपने सबसे बड़े सवाल पर आती है कि ये सारी कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती, इसका सोर्स क्या है? ये आखिर आती कहाँ से है? तो सवाल यही है, इस सारी खूबसूरती का स्रोत क्या है? और कीट्स इसका जवाब हमें एक बेहद खूबसूरत मेटाफर, एक रूपक के जरिए देते हैं। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. मतलब एक अमर पेय का कभी ना खत्म होने वाला फव्वारा, जो स्वर्ग के किनारे से हम पर बरस रहा है। ये इस कविता का, कह सकते हैं कि, अंतिम और सबसे ताकतवर संदेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये कि कीट्स के लिए खूबसूरती कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक डिवाइन गिफ्ट है, एक अमर अमृत का झरना है जो लगातार स्वर्ग से या कह लें प्रकृति से हम पर बरस रहा है, ताकि हमारी आत्मा को, हमारे मन को मुश्किल वक्त में भी ताकत और पोषण मिलता रहे। तो ये पूरी कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे जीवन में खूबसूरती की वो कौन सी चीज़ है जो हमें कभी न खत्म होने वाली खुशी देती है। ये कविता हमें अपने आसपास की दुनिया में खुशी के उन छिपे हुए स्रोतों को खोजने के लिए यकीनन प्रेरित करती है।